हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब स्टूडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 2021 की जो वैकेंसी आई है नाविक जीडी, नाविक डीवी और यांत्रिक के ऊपर, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इस वैकेंसी को मैंने पहले भी आप सभी के बीच जो है रखा था, बताया था, लेकिन अब जो है आज है दोस्तों डेट 2 जुलाई 2021 और आज से इसकी जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो चालू हो चुकी है भरना। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे तो 10th पास और 12th पास कोई भी कैंडिडेट जाके आवेदन कर सकते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको पूरा डिटेल वाली वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, या आप जो है वह ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे देखें तो नाविक जीडी, नाविक डीबी और यांत्रिक के ऊपर कि जीडी, डीबी और यांत्रिक में जो है क्या क्या काम करना पड़ता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, वो बात करेंगे। साथ में सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस नहीं समझ पाओगे तो आप फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसकी जो है वैकेंसी की है, क्योंकि बहुत ही पेचीदा है। अगर जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपसे जो है तैयारी करने की कोई जो है महत्व होगी नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, और इस वैकेंसी को देखने के बाद जो है आप अच्छे से यहाँ पे सिलेबस को जो है अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा और उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाइएगा कि किस तरह से हमें जो है 2 से 3 महीने में इसे जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि सितंबर में ही इसकी जो है वो एग्ज़ाम होगी स्टेज 1 की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको जो है लेके चलेंगे, वहाँ पे और भी सारी तमाम जानकारी है जो कि मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, ये ऑफिशियल इसकी जो है नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको दिख रहा होगा। और मैं आपका बैच बता दूँ, यहाँ पे 1/2022 की ये बैच है, ठीक है। और इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए 2 जुलाई से लेके आप लोग जो है यहाँ पे 16 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। टोटल आपको यहाँ पे जो है 12 दिनों का समय मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया है। वैसे फिर से मैं बता दूं, नाविक जो जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए जो पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, उनके पास 12th पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। नाविक डीवी ब्रांच में यानी डोमेस्टिक ब्रांच में जो कैंडिडेट आवेदन करना चाह रहे हैं, उनके पास जो है 10th पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा। उसके बाद यांत्रिक पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहेंगे, उनके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में डिप्लोमा जो है उन्होंने 3 साल या 4 साल या 2 साल या 3 साल कोई एक जो है आपके पास ये डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा का भी, तो यांत्रिक पोस्ट के लिए। और डिप्लोमा होना चाहिए वो भी जो है ट्रेड में ही, देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें रेडियो और पावर दोनों आती है, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स अगर है तो आवेदन कर सकते हैं, या आपके पास 10th और 12th की डिग्री है। साथ में अगर आपके पास जो है वह डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें रेडियो और पावर दोनों आती है, इंजीनियरिंग में 2 या 3 साल का, तो आवेदन आप कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रीशियन से आपने, इलेक्ट्रिकल से आपने जो कौन कौन से ट्रेड से अपना जो है वह किया होगा, तो वो ट्रेड यहाँ पे दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं ट्रेड दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन जिसमें रेडियो और पावर इंजीनियरिंग है, इसकी यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगी। आप लोग चेक कर सकते हैं डिटेल में अगर करना चाहें। एज इसमें 18 से लेकर 22 साल तक रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC ST से हैं तो, और OBC से, तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट और OBC वालों के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाती है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो जनरल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं नाविक, जो जनरल ड्यूटी के लिए 118 जनरल में है, OBC EWS में 26, OBC में 67, ST में 19 और SC में 40 पोस्ट है यहाँ पे। और इसी तरह से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस ज़्यादा डिटेल में जो है नॉर्मल चीज़ों को बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। कुछ यहाँ पे अब जो है बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो कि इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर है। यहाँ पे देख सकते हैं रिटन एग्ज़ाम की जो है प्रोसेस वह टोटल 4th पेज में है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पहले स्टेज में आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी, दूसरे में आपकी जो है यहाँ पे फिजिकल होगी, तीसरे में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और चौथे में आपकी जो है यहाँ पे वह जो मेडिकल होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और तभी आपकी यहाँ पे जो है वह मेरिट आएगी। स्टेज 1 में रिटन एग्ज़ाम जो है दोस्तों,
यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको समझने वाली बात है। अगर ये चीज़ अगर आप जो है एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझ पाओगे तो आपको क्या होगा कि जो तैयारी आप करोगे वो यहाँ पे जो है बेफिजूल हो जाएगी, उसकी कोई महत्व रहेगी नहीं। देखिए, नाविक डीबी वाले में सेक्शन 1 है, नाविक जीडी वाले में सेक्शन 1+2 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में सेक्शन 1 और 3 है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है यहाँ पे सेक्शन 1 और 4 है, और यांत्रिक मैकेनिकल में देख सकते हैं सेक्शन 1 और 5 है। इसका मतलब ये समझिए, स्टेज 1 में जो है आपका वह यहाँ पे एग्ज़ाम होगा एक रिटेन, प्लस ये जो नाविक डीबी वाले हैं डोमेस्टिक ब्रांच में, इनमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा इनका, ठीक है, एक ही दिन। ये सभी एग्ज़ाम तो एक ही दिन हो गए, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन जो डोमेस्टिक ब्रांच डीबी वाले के पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो उनको यहाँ पे जो है मात्र जो है एक ही सेक्शन का यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 1 में जो है आपका टोटल 60 नंबर का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। तो ये जो है 1 से लेके 5 तक देख सकते हैं। डीबी और जीडी वाले में इनका जो है वह इन सभी में देख सकते हैं, नेवी में और नेवी के नाविक में जो है डीबी और जीडी यांत्रिक सभी पोस्टों में सेक्शन 1 जो है इंक्लूड है, यानी कि 60 नंबर का एक उनका जो है एग्ज़ाम होगा, सभी का 60 नंबर का एक एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहीं पर अगर देखें डीबी डोमेस्टिक जो आपका जनरल ड्यूटी के लिए, तो इसके लिए +2 है, ठीक है, यानी कि सेक्शन 2 में यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाले में जो आपका सेक्शन 2 है, इसमें एक अलग से 50 नंबर का परीक्षा होता है, ठीक है, जिसमें मैथ का 25 और फिजिक्स का आपका 25 क्वेश्चन रहता है। लेकिन अगर सेक्शन 1 की बात की जाए जो कि सभी के लिए इंक्लूड है, सभी को ये जो है एग्ज़ाम देना होगा, तो इसके लिए आपको 60 नंबर का जो परीक्षा होता है, जिसमें समय आपको 45 मिनट दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी आपका 60 ही रहेगा, जिसमें से मैथ में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस में 10 नंबर का, इंग्लिश से 15 का, और रीजनिंग और जीके से आपको रीजनिंग से 10 नंबर का और जीके से 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि टोटल 60 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये जो है स्टेज 1 व 10th लेवल सिलेबस से ही लिया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो डीबी वाले में तो इनको जो है 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा एक ही दिन, जो कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे सेक्शन 1 और 3rd, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1 और 4th, और मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 और 5। इस तरह से इनका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो सेक्शन 2 में जो जीडी वाले कैंडिडेट को देना होगा, एक तो आपको पहला एग्ज़ाम जो 60 नंबर का आता है वो देना पड़ेगा, दूसरा प्लस में यहाँ पे देख सकते हैं ये 50 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा ये भी उनको देना होगा, एक ही दिन देना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें जो है वह सेक्शन 2 में मैथ और फिजिक्स से 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद अगर 3rd की बात करें जो इलेक्ट्रिकल से है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम देंगे और साथ में 3rd वाले का भी एग्ज़ाम देंगे, जिनका यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने ट्रेड से किया है उन्हीं ट्रेड से यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, और ट्रेड से जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करते हैं उससे आपको 50 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का जो है डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मैंने आपको जो है बहुत ही आसान भाषा में बताया है कि आपका यहाँ पे जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके बाद यहाँ पे जो है आपकी वो सिलेबस क्या रहने वाली है, तो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे गौर करिएगा, जो लिखा हुआ है पासिंग मार्क्स, ठीक है, तो ये कट ऑफ नहीं होती है, कट ऑफ अलग से तैयार की जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कैंडिडेट 60 नंबर का परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं 60 नंबर का, तो उनको यहाँ पे जो 30 नंबर तो नॉर्मली सबका आ जाता है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा करना है तभी आपका जो है कट ऑफ में नाम आएगा। लेकिन इस वैकेंसी को अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो अब सभी कैंडिडेट का यहाँ पे जो है वह आएगा एडमिट कार्ड। ऐसा नहीं है कि किसी जो है वह पार्टिकुलर जो है कैंडिडेट का ही आएगा जिनका मार्क्स ज़्यादा हुआ। इस बार से जो है पिछले बार से ही नियम चेंज कर दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब स्टेज 2 में आपका जो है यहाँ पे कहा गया है कि स्टेज 2 में ही यहाँ पे फिजिकल टेस्ट ले ली जाती है, 1.6 किलोमीटर आपका जो है वो 7 मिनट में रनिंग करवाया जाएगा। 20 बार जो है आपको उठक बैठक करवाया जाएगा, जो हम लोग को स्कूल में करवाया जाता था पहले, आप लोग को पता होगा। उसका 10 बार आपको जो है पुशअप करवाना पड़ेगा, जिसे हम लोग डिप्स मारना बोलते हैं। उसके बाद ही उसी दिन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दिन ही जो है यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए आपको जो है उसी दिन सारा कुछ तैयार करके रखना होगा। उसका हाइट और चेस्ट वेट और हेयरिंग जो है आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट के दिन जो है यहाँ पे लिया जाता है। हाइट आपका 157 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और चेस्ट
आपका जितना भी हो, जैसे कि आपका जो है चेस्ट 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है फुलाना होगा। अगर आपका चेस्ट यहाँ पे 75 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, चाहे जैसे भी हो। वेट आपके जो है हाइट के अकॉर्डिंग जो है 10 किलो ज़्यादा होगा चलेगा, और हेडिंग जो नॉर्मली होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों अगर फ़ीस की बात कर ले तो फीस यहाँ पे जो है 250 रुपया रखा गया है। ये 250 रुपया जो रखा गया है जनरल, EWS और OBC वाले कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC ST से हैं तो आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल ही फ्री में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 16 जुलाई 2021 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए जो है आपको एक जो आपको जब से आप ऑनलाइन इस फॉर्म को आवेदन करिएगा तो आपको जो है पहला जो चूज़ कीजिएगा होम सेंटर, चाहे कोई भी सेंटर चूज़ किया है, उसी के 30 किलोमीटर के अंदर आपको जो है यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी दिया जाएगा, ठीक है। पहला आपका जो एग्ज़ाम होगा स्टेज 1, तो वो आपका जो है वह दिया गया मिड या एंड जो है सितंबर में, जैसा कि मैंने बोला, इसी तरह से आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। अब बात कर ले काम की, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ काम जो होती है, सबसे पहले हम DV की बात करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक ब्रांच की अगर बात करें DV की, तो इसमें दोस्तों होता क्या है, 2 पोस्ट आती है, एक आती है कुक की, एक आती है स्टेवर्ड की। तो कुक वाले में खाना बनाने का काम आपको दिया जाएगा, स्टेवर्ड वाले में जो है आपका किया जाएगा, जो भी खाना जो अपने से जो बड़े अधिकारी होंगे उनको क्या होगा, खाना परोसना होगा, ठीक है। और स्टोर का जो चार्ज होगा आप ही के अंदर रहेगा, वो सारे कुछ जो है आपको देखना होगा। तो ये हो गया आपका जो है DV के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए काम। अगर वहीं पे दोस्तों बात कर ले GD के लिए, तो GD के लिए यहाँ पे जो है मल्टीपल काम होती है, अलग अलग इनको काम दिया जाता है, जो कि आप लोग GD का नाम ही सुन के जो है समझ सकते हैं। जैसे कि GD है जनरल ड्यूटी, तो इसमें इन्हें जो है इंजीनियरिंग का काम दिया जाता है, उसका जो है इन्हें इलेक्ट्रिकल काम दिया जाता है, स्टोर का काम दिया जाता है, नेविगेशन का काम दिया जाता है, सोनार के लिए काम दिया जाता है। सोनार मतलब ये नहीं कि सोना चांदी बनाने वाला, सोनार जो है वह एक आता है जो कि शिप होती है उसमें जुड़ी हुई होती है। आप लोग को थोड़ा डिटेल में इसमें जाना पड़ेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। वैसे उसका रडार के लिए काम दिया जाता है, अलग अलग इन्हें जो है वह जनरल ड्यूटी के तहत इन्हें दिया जाता है काम। वहीं पे यांत्रिक की बात की जाए तो यांत्रिक के लिए जो यहाँ पे जहाज़ों और विमानों की जो है वह में कुछ भी खराबी होती है तो यांत्रिक को वहाँ पे काम दिया जाता है ठीक करने के लिए। और जो है जहाज़ हो या आपका विमान हो, उसे रख रखाव के लिए का जिम्मेवारी जो है वह यांत्रिक के अंदर ही आता है। तो मैंने दोस्तों सभी जानकारी दे दी है आपको। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। और बहुत जल्द आप सभी के लिए यहाँ पे जो और भी सारी जो है अलग अलग वीडियो आएगी, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, DB और GD के तहत होगी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।